नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। भारत की ताकत में और ज्यादा इजाफा होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ा बेड़ा राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट और भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त P-8I विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेजा जाएगा। मतलब रक्षा मंत्री की तरफ से फाइनल इसे कर दिया गया है। इस डील की कुल लागत 3.25 लाख करोड़ रुपए है। भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। 18 जेट फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, मतलब वो तैयार हुए बने हुए वहां से आएंगे। बाकी जो 96 फाइटर जेट बचते हैं वो भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। मतलब 96 जो फाइटर जेट होंगे वो मेक इन इंडिया होंगे। पहले से ही 36 राफेल भारत के पास हैं, वो सेवा में है और इनकी लास्ट डिलीवरी 2024 में पूरी हो चुकी है। इससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन 29 से बढ़कर लगभग 36 हो जाएंगे। फिलहाल ऑपरेशनल जो स्क्वाड्रन है भारतीय सेना में एयरफोर्स में वो 29 हैं। अब 114 राफेल आने के बाद वो लगभग 36 हो जाएंगी और जरूरत जो है भारत को, जो लक्ष्य है वो 42 स्क्वाड्रन का है। राफेल पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जो कर्तव्य है, अपनी जो कामयाबी, अपनी जो उपलब्धता है उसे दिखा चुका है और ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस्तेमाल हो चुका है। बाकी बात करें P-8I की, तो ये बोइंग ने बनाए हैं और ये बोइंग के समुद्री निगरानी विमान हैं जो दुश्मन की सबमरीन, जहाज और विमानों को दूर से ट्रैक करते हैं। भारत के पास पहले से 12 हैं और अब 6 आने के बाद 18 हो जाएंगे और ये खरीदे जाएंगे अमेरिका से। ये 6 विमान, ये जो टोही विमान है या फिर कहें कि ये जो जासूसी करने वाले विमान हैं, ये अमेरिका से खरीदे जाएंगे। 114 राफेल आपके फ्रांस से खरीदे जाएंगे। ये खासकर हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों के खिलाफ मजबूती देंगे। ये फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक पहले लिया गया है। राफेल की अगर बात करें तो राफेल को ओमनी रोल कहा जाता है क्योंकि ये एक ही मिशन में हवा से हवा में मार सकता है, हवा से जमीन में मार सकता है और हवा से समुद्री हमला भी कर सकता है, रेकी भी कर सकता है, न्यूक्लियर डिटरेंस, ये सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हालांकि ये है 4.5 जनरेशन, स्टेल्थ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे ही भारत क्यों खरीद रहा है? क्योंकि इसके पास वो क्षमता है जो किसी 5th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन के पास नहीं है। इसका डिजाइन जबरदस्त है, सुपर मैन्युरेबल है। मतलब हवा में जो आप देखते हैं कि जिस तरीके से लगातार पलटते हैं विमान, गोते खाते हैं हवा में, वो इसमें बहुत कामयाब है। इंजन इसका जबरदस्त है, स्पीड 1.8 मैक तक है, लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3700 किलोमीटर है। पेलोड ले जा सकता है 9.5 टन के। बाकी 14 हार्ड पॉइंट्स है जहां पर आप इसमें मिसाइलें लगा सकते हैं। वजन इसका 24.5 टन है, खाली का वजन इसका 10 टन है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके भीतर जो गन लगी हुई है वो 1 मिनट में 2500 राउंड तक फायर कर सकती है। हथियारों की बात अगर करें तो मेटियोर इसमें लग सकती है, दुनिया की सबसे लंबी रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है। मीका है, स्कैल्प है, ये मिसाइलें इसमें लग सकती हैं। हैमर मिसाइल इसमें लग सकती है। AM-39 एक्सो सेट मिसाइल इसमें लग सकती है। ASMP न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल इसमें लग सकती है। सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब, रॉकेट आदि भी इसमें लगाए जा सकते हैं। अगर बात करें एक तरफ तो फ्रांस राफेल मिलकर भारत के साथ बनाएगा, दूसरी अगर बताएं आपको ये जानकारी दें कि कितने देश भारत के साथ मिलकर फिलहाल हथियार बना रहे हैं, तो उससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि रशिया भारत में हथियार क्यों बना रहा है। माफ कीजिएगा, फ्रांस भारत में हथियार क्यों बना रहा है, क्योंकि इससे पहले रशिया भारत के साथ मिलकर हथियार बनाता है। सबसे पुराना भारत का साझेदार है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया भारत के साथ मिलकर भारत में ही बनाता है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल है और S-400 का भी प्रोडक्शन भारत में लगातार किया जा रहा है। फ्रांस भारत के साथ राफेल मिलकर बनाएगा। हैमर मिसाइल वो इससे पहले से भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है।
और बात करें कि सैफरन के साथ भी मिलकर डीआरडीओ एमका के लिए भी यहां पर काम जारी है। एमका के लिए भी वो इंजन बनाने का सैफरन काम करेगी। इजराइल भारत के साथ मिलकर हथियार बना रहा है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर हथियार बना रहा है। यूएई भारत के साथ मिलकर हथियार बना रहा है। तो बहुत सारे देश इस वक्त ऐसे, ब्रिटेन भारत के साथ हथियार मिलकर बनाए। तो बहुत सारे देश, विकसित देश ऐसे हैं जो फिलहाल भारत के साथ मिलकर हथियार बनाने में जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत ही अब एकमात्र विकल्प दुनिया के सामने है। तो ये एक बड़ा कारण है कि राफेल का भी भारत में ही राफेल बनाया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी भारत के साथ मिलकर आने वाले वक्त में हथियार बनाने वाले। और भी बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं जो कम स्तर पर, छोटे स्तर पर, जैसे सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, ये भी भारत के साथ मिलकर हथियार बना रहे हैं। बाकी अगर फायदे की अगर बात करें तो इन राफेल के आने से क्या कुछ फायदा होगा, तो राफेल की संख्या बढ़कर भारत के पास 176 हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल 26 हैं भारत के पास, और माफ कीजिएगा 36 हैं और 114 ये आएंगे। कुछ राफेल मरीन भी खरीदने का एक 65,000 करोड़ रुपए का सौदा भारत का और फ्रांस का इससे पहले हो चुका है। वो भी ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद हुआ था। तकनीक ट्रांसफर इसमें फ्रांस भारत को करेगा, सिर्फ बनाएगा ही नहीं, तकनीक भी देगा, जिससे कि निर्भरता भारत की फ्रांस के ऊपर या फिर किसी भी देश के ऊपर कम होगी। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस आसानी से हो सकेगा। कुछ मेंटेनेंस अगर करवाना है तो फिर किसी और देश के पास नहीं जाना पड़ेगा, या फिर फ्रांस के पास ही नहीं जाना पड़ेगा कि भैया ये मेंटेनेंस करना है तो इसमें आप हमारी मदद कीजिए। बाकी शुरुआत में 30% लोकल कंटेंट इसमें लगेगा, लंबे समय 50-60% तक स्वदेशी इसमें इंग्रेडिएंट्स भी लगाए जाएंगे, या फिर पुर्जे भी इसमें स्वदेशी ही लगाए जाएंगे। रोजगारों का उत्सर्जन होगा, हजारों नौकरियां यहां पर निकलेंगी, क्योंकि भारत के कई प्राइवेट सेक्टर मिलकर इसमें काम करने वाले हैं, वो टाटा हो या फिर अडानी हो। एमका का भी प्रोजेक्ट अब एचएएल से, एचएएल उसे नहीं बनाएगा, उसे भी 5-6 जो है प्राइवेट फील्ड मिलकर बनाएंगे, उसे भी प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया है। बाकी और जो प्रोजेक्ट्स भारत के हथियारों को बनाने के चल रहे हैं उसे में भी भारत को मदद मिलने वाली है। तो ये सिर्फ फाइटर जेट का निर्माण भारत में नहीं होगा, बल्कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता का पैकेज है, क्योंकि भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, भारत में जॉब्स आएंगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और आने वाले वक्त में, जैसे पिछले दिनों में हमने देखा था कि राफेल का सोर्स कोड मांगा गया था भारत के द्वारा फ्रांस से, लेकिन फ्रांस ने वो सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। कहा था कि हम 7-8 देशों को ये राफेल बेचते हैं, अगर आपको हम सोर्स कोड देंगे तो दूसरे देशों को भी हमें सोर्स कोड देना पड़ेगा। तो वो सोर्स कोड नहीं दिया गया था। एक फायदा यह होगा कि अब तक राफेल में फ्रांस की बनी हुई मिसाइलें लगती थी, मिटियोर जैसी मिसाइलें, स्कैल्प जैसी मिसाइलें, लेकिन अब भारत में बनी हुई मिसाइलें लगेंगी, भारत में ही बनेंगी और भारत की बनी हुई मिसाइलें ही लगेंगी। भारत को किसी सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक वक्त वो आएगा जब 100% टेक्नोलॉजी के साथ भारत अपना राफेल खुद बनाएगा, और इसमें 100% कल पुर्जे भी भारत के ही लगेंगे। एमका का जो प्रोजेक्ट है वो भी अब इसमें मदद मिलेगी उसे भी बनाने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। बाकी ये पूरी जानकारी राफेल से जुड़ी थी। 114 राफेल की जो जानकारी थी वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।